नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम शुक्र का राशि परिवर्तन प्रभाव 29 नवंबर 2023 से 18 जनवरी 2024 तक 12 राशियों में वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ और योगकारी रहेंगे, और जिन राशियों के लिए यह शुक्र नेगेटिव होंगे उनके लिए क्या उपाय करना ज़्यादा लाभकारी होगा। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो राशिफल है ये चंद्र राशि के अनुसार है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में ग्रह गोचर में कौन सी महादशा चल रही है उसकी अंतर्दशा में यदि योग बनता है तो यह राशिफल आपके लिए 100% लाभकारी होगा। मित्रों, राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि। मित्रों, 29 नवंबर से आप एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। सबसे ज़्यादा आप ये देखेंगे कि मेष राशि वाले वो जातक जो लव मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, पार्टनर के कारण, अपनी पत्नी या अपने पति के कारण जिनका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता था, उनके लिए यह समय काफ़ी योगकारी रहेगा। इस समय में भूमि, भवन और वाहन के भी योग बनेंगे। साथ ही साथ आपके काम काज में भी उन्नति के योग बनने वाले हैं, क्योंकि तुला राशि में जैसे शुक्र रहेंगे तो आपके सप्तम भाव का जो योग है वो यहाँ पर लाभकारी होगा। तो पत्नी से सुख, प्रेम संबंधों में मधुरता, साथ ही साथ संतान से रिलेटिव जो योग है वो भी ज़्यादा लाभकारी होंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, मेष राशि वाले जातक वो जिनके ब्रेकअप वर्तमान में चल रहे थे, उनके रिटर्न पार्टनर के लौट कर आने के योग बनेंगे। ये भी विशेष ध्यान से समझिएगा। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत लाभकारी योग है मेष राशि के लिए। लव लाइफ में सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। मतलब जो थर्ड पार्टी के रिलेशन है, जो शादीशुदा होते हुए भी मेष राशि के जातक यदि किसी अन्य रिलेशन में है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत नोकझोंक या पार्टनर का इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, बात कर लेते हैं यहाँ पर अब वृषभ राशि के विषय में। मित्रों, वृषभ राशि के लिए यह तुला में जो शुक्र का योग बन रहा है, ये तुला राशि से, ध्यान से समझिएगा, तुला राशि से यह योग अष्टमस्थ होगा। और यह योग जब अष्टमस्थ होगा तो गुप्त संबंधों के योग इस महीने में विशेष रूप से नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 18 जनवरी तक थर्ड पार्टी में रिलेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। ये मैरिड, शादीशुदा होते हुए भी अन्य रिलेशन में होने की संभावना ज़्यादा है। अन्य रिलेशन में, प्रेम संबंधों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ इस समय में आपकी लव मैरिज के जो योग हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि इस समय में कोई आक्रामक निर्णय भी वृषभ राशि वाला जातक ले सकता है, जैसे कि भागकर शादी करना, कोर्ट मैरिज करना इत्यादि की स्थितियों पर जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देना। लव रिलेशनशिप में मैरिज, कोर्ट मैरिज होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहेगी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। अगर कोई थर्ड पार्टी का रिलेशन छोड़कर गया था तो वृषभ राशि का यहाँ पर रिटर्न लौटकर ज़रूर आएगा, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। मित्रों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मिथुन राशि के लिए शुक्र का प्रभाव कैसा होगा। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह प्रभाव नवमेश का हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातकों की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वहीं लव लाइफ में, प्रेम संबंधों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा, पार्टनर की केयर ज़्यादा करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति इस समय में आपको ज़्यादा होगी। साथ ही साथ इस समय में यात्राएं सबसे ज़्यादा होंगी, इस बात का विशेष ध्यान देना। और यह स्थिति रहेगी 18 जनवरी 2023 तक। मित्रों, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, मिथुन राशि वाले जातक यदि थर्ड पार्टी रिलेशन में है
तो ये बात ध्यान रखिएगा कि थर्ड पार्टी में नो कांटेक्ट की सिचुएशन जरूर बनने की संभावना रहेगी, वो भी मिथुन राशि में। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यहाँ पर अब हम बात कर लें व्यापार के विषय में, तो मिथुन राशि वाले जातकों के व्यापार की अच्छी स्थिति बनेगी, लव रिलेशनशिप अच्छे होंगे, मैरिड लाइफ अच्छी होगी, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए शुक्र का परिवर्तन कैसा होगा। मित्रों, कर्क राशि के लिए यह जो शुक्र का परिवर्तन है, यह मित्रों कर्म भाव में होगा। और कर्क राशि वाले जातक यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी फोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उच्च शिक्षा प्राप्ति की स्थिति बन रही है, ये भी ध्यान रखिएगा, अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान देंगे कर्क राशि वाले जातक। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनका विशेष रूप से लगाव मैरिड लाइफ में सुखद और समृद्धशाली होगा, प्रेम संबंधों में मधुर संबंध बनने की स्थिति ज़्यादा रहेगी। शुक्र का यह गोचर कर्क के लिए सर्वाधिक लाभकारी योगकारी होगा। कफ कोल्ड की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है, पेट से रिलेटिव प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। और मित्रों, कर्क राशि के लिए यहाँ पर ये भी कहूँगा कि बीच बीच में आप ये देखेंगे कि मैरिड लाइफ में नो कांटेक्ट जैसी स्थितियाँ बनेंगी। मैरिड लाइफ में आप इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि आपका पति या आपकी पत्नी आपको शायद नहीं समझ रहे हैं, ये भी स्थितियाँ आपको दिखाई देंगी। मित्रों, ऐसा क्यों होगा उसे समझिए, क्योंकि मित्रों कर्म भाव में व्यक्ति अपने काम काज पर ज़्यादा ध्यान देगा, जिसके चलते आपके ऊपर उनका ध्यान कम रहेगा, और ऐसी स्थिति में आपके संबंधों में भी थोड़ी दूरियां हो सकती हैं। तो मित्रों, इस समय में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने पार्टनर की मजबूरियों को समझें, साथ ही साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें और पार्टनर को मोटिवेट करें, वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। मित्रों, मैरिड लाइफ में यहाँ पर सामान्य स्थिति ठीक रहेगी। लव रिलेशनशिप में कर्क राशि के संबंधों में मधुरता और रिलेशन भी अच्छे होंगे। मित्रों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सिंह राशि के विषय में। मित्रों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर रह रही है तो वो केवल और केवल सिंह राशि वाले जातकों को थोड़ी रहेगी। मित्रों, सिंह राशि वाले जातक वो जातक जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए ठीक है, जो मैरिड लाइफ में है उनके लिए शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो उसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन बन सकती है। थर्ड पार्टी रिलेशन में सिंह राशि वाले जातकों के साथ में ये चीज़ जरूर देखने को मिलेगी कि थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आएंगी, पार्टनर इग्नोर भी करेगा, ये स्थिति सिंह राशि में भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये मिलेगी 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक। उसके बाद यह योग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पार्टी के रिलेशन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मित्रों, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कन्या राशि के लिए शुक्र का योग कैसा है। यह कन्या राशि के लिए सर्वाधिक योगकारी बन जाएगा। कन्या राशि वाले जातक ये जरूर देखेंगे कि शुक्र का प्रवेश तुला राशि में होने से एक तो पार्टनर जो गया है वो रिटर्न लौट कर आएगा। पहली स्थिति तो यहाँ पर ये बनेगी। लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा था तो कन्या राशि में रिटर्न पार्टनर के लौट कर आने के योग बनेंगे। दूसरी बात, कन्या राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्वॉल्व है तो इनके संबंध और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रेम ज़्यादा मजबूत होगा। ये स्थिति ज़्यादा देखने को मिलेगी कन्या राशि। वहीं कन्या राशि वाले जातकों की लव मैरिज के योग बनेंगे, लव रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा। और हम ये कहें कि कन्या राशि वाले जातकों की यात्राएं इस समय में विदेश की यात्राएं, बाहर की यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। तो मित्रों, यह कन्या राशि के लिए भी लाभकारी रह सकता है।
लेकिन दुर्घटनाओं से सावधान। लंबी यात्रा में गाड़ी इत्यादि से ज़्यादा सफ़र नहीं करना है आपको, मतलब खुद ड्राइविंग नहीं करनी है, तेज गाड़ी नहीं चलानी है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अष्टम का है, द्वादश का योग बन रहा है, इसलिए सावधान, पानी में ज़्यादा गहराई में स्नान नहीं करना है, नहीं तो आप अपने जीवन को खो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि में शुक्र आए हैं तो तुला के लिए तो यह सर्वाधिक योगकारी है। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तलाक इत्यादि की स्थितियां बन रही थी, या फिर पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था, तो इन सभी स्थितियों से अब आपको निजात मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता के योग बनेंगे, रिश्ते फाइनल होंगे, आपकी लव मैरिज के योग, अरेंज मैरिज के योग बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। तुला के लिए गुरु की दृष्टि भी योगकारी रहेगी और तुला राशि के विवाह के जो योग हैं वो इस समय प्रबल रहेंगे शुक्र के कारण। और मैं एक बात और कहूँगा कि तुला राशि वाले जातक इस समय में संबंधों में भी जल्दी आएंगे, मतलब शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज़्यादा होंगे। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो इस चीज़ का अनुभव करेंगे, लव रिलेशनशिप में है तो भी इस चीज़ का अनुभव करेंगे, साथ ही साथ थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ऐसी स्थितियां बनेंगी। वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर सर्वाधिक योगकारी योग तो बनेगा, लेकिन क्रोध नहीं करना है, अपने क्रोध को शांत रखना है, क्रोध के कारण आपके संबंध टूट सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में मधुरता यहाँ पर तब बढ़ेगी जब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातक इस बात का विशेष ध्यान देंगे, साथ ही साथ कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले गंभीरता से उस पर विचार जरूर करेंगे। और एक विशेष बात, इस समय में मैं ये भी कहूँगा कि आपको सावधान बिजली से ज़्यादा रहना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मित्रों, बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए शुक्र का योग कैसा है। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह जो शुक्र का योग है, विशेष ध्यान से समझिएगा। धनु राशि के लिए यह शुक्र का योग कामनाओं को बढ़ाने वाला है। आपके मन में नए व्यापार की कामनाएं ज़्यादा आ सकती हैं, या आप खुद का कोई बिजनेस डाल सकते हैं। इस समय में पार्टनरशिप में व्यापार ज़्यादा लाभकारी होगा। लव रिलेशनशिप में लव मैरिज के योग बन जाएंगे। लव रिलेशनशिप मतलब जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसी से आपका मन विवाह करने का भी हो सकता है। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि यह जो धनु राशि वाले जातक हैं, ये जो थर्ड पार्टी से जुड़े हुए धनु राशि के लोग हैं, इनके लिए यह योग सर्वाधिक योगकारी रहेगा। इस समय में संबंध ज़्यादा बनेंगे, प्रेम ज़्यादा होगा, समर्पण ज़्यादा होगा और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व धनु राशि वाले जातक ज़्यादा होंगे। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मकर राशि के विषय में। गया हुआ पार्टनर मकर राशि का रिटर्न लौट कर आएगा। मैरिड लाइफ पर विशेष ध्यान देंगे। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आपके आ सकती है। शादीशुदा व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में जा सकता है। वो मकर राशि का जातक थर्ड पार्टी की ओर ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, या किसी की पत्नी के ऊपर या किसी के पति के ऊपर आपका ज़्यादा विश्वास बन जाएगा, उसके प्रति ज़्यादा आकर्षण हो सकता है। इसके चलते आप चाहे शादीशुदा हो या ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में जाने की संभावना इस समय ज़्यादा होगी मकर राशि वाले जातकों की। तो मकर राशि वाले जातक विशेष सावधान रहें। इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन ज़्यादा होंगे मकर राशि वाले जातकों के। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में दो चीज़ें खास होंगी। एक तो जिससे प्रेम करते हैं उसके जॉब के योग भी बनेंगे। विवाह के उपरांत से आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका विवाह विशेष रूप से 2022 में हुआ है तो इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं कि विवाह के बाद से ही पारिवारिक समस्याओं के कारण पार्टनर मेंटली डिस्टर्ब रहा है। लेकिन अभी जो योग बना है वो सर्वाधिक योगकारी है, जो कि कुंभ के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर आपकी केयर करेगा, आपकी बातों को मानेगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की भी कोशिश करेगा। वहीं मीन राशि में
आप जिसको मना कर रहे हैं वही व्यक्ति को आने के लिए आपका पार्टनर ज़्यादा प्रेशर करेगा। आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर आपके ही सामने दूसरों की तारीफ करेगा। ये मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगा मीन राशि वाले जातकों को। मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि जिसके प्रति आपका ज़्यादा भाव नहीं है, आपका वो केवल मित्र है या फिर आपको उसको केवल जानते हैं, लेकिन आपका पार्टनर उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा करेगा, उसके विषय में जानने की कोशिश करेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, मीन राशि का थर्ड पार्टी रिलेशन इस समय में ज़्यादा हो सकता है। इस समय में थर्ड पार्टी के प्रति प्रेम बढ़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान देना। मीन राशि वाले जातकों के पतनगत संभावनाएं भी ज़्यादा होंगी। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मीन राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ यहाँ पर मुझे थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही है, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो मैरिड लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना। लव रिलेशनशिप में, लव मैरिज में आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वही दूसरे के प्रति प्रभावित होता हुआ भी नज़र आ सकता है या दूसरों के साथ में होता हुआ नज़र आ सकता है। इस समय में इस बात का ध्यान दें, जिसके विषय में मैंने बताया है, शुक्र के गोचर के अनुसार बताया है, इस बात का विशेष ध्यान दें। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, लेकिन मैंने जो बताया है वो शुक्र के परिवर्तन प्रभाव को लेकर बताया है, जो कि 29 नवंबर 2023 से 18 जनवरी 2024 तक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। प्रेम संबंधों में आप सभी के मधुरता बढ़ेगी। अब जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जाने वाले हैं और वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी रिलेशन में हमारा पार्टनर ना जाए, तो उसके लिए उन्हें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, या उनका पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो भी ये उपाय ज़रूर कर लें। मित्रों, किसी भी मंगलवार के दिन 2 लौंगे ले लें और विशेष रूप से थोड़े से चावल, साबुत चावल, एक कटोरी में साबुत चावल रख लें, उसके ऊपर 2 लौंगे रख लें, और मित्रों सरसों का थोड़ा सा तेल और पीली सरसों, ये चीज़ें आप रख लें। आपको ये उपाय जो करना है वो मित्रों विशेष ध्यान रखिएगा, आपको 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच करना है। तो इसमें 2 लौंगे, सरसों का तेल विशेष रूप से लेना है आपको, पीली सरसों आपको लेनी है, और मित्रों ये उपाय आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए आपकी पत्नी है या आपके पति है और उनका किसी दूसरे के प्रति आकर्षण है, तो आपको 1 लौंग लेनी है और उसमें अपने पति का नाम लेना है, और नाम लेकर अपनी आंख बंद करके पति का इमेज ध्यान में रखना है और उस पर एक फूंक मारनी है और उसको आपको खा जाना है, लौंग को चबा लेना है। मित्रों दूसरी लौंग आपको लेनी है और दूसरी लौंग को आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जो थर्ड पार्टी रिलेशन का है, आप उसे नहीं जानते या वो कहीं और रहता है, आपको केवल उसका अगर फोटो आपके पास में है तो उसका इमेज ध्यान में रखें, नहीं है तो आपको उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है और उसमें कटोरी में रख देना। उसके बाद आपको थोड़ी सी पीली सरसों हाथ में लेनी है और उसमें भी थोड़ा सा तेल मिलाना है और उसको ऐसे ऐसे घिसकर और उसी में डाल देना है चावलों में, कटोरी में। मित्रों उसके बाद ये बात ध्यान रखिएगा, पीली सरसों में आपको थोड़ी सी जो सरसों है वो उसमें गिर गई है, अब उसमें आपको थोड़ा सा तेल डालना। तेल डालने के बाद मित्रों अगर आपकी घर में कोई गमला है आसपास तो उसको दक्षिण दिशा की ओर रखना है, और रखने के बाद आपको सबसे पहले नीचे, मतलब गमला खाली हो उसके नीचे आपको ये थोड़ी सी मिट्टी पहले डाल दें, फिर उसके ऊपर ये डालना है। आपको 1 लौंग उसमें रख देनी है और वो जो चावल है वो सारे चावल उसमें छोड़ देना है, और वो पीली सरसों जो है वो आपको थोड़ी सी और ऊपर से छोड़ना है, और मित्रों उसमें तेल आपको इतना डालना है जिससे कि वो थोड़ा भीग जाए। उसके ऊपर आपको फिर मिट्टी डाल देनी। थर्ड पार्टी का कैसा भी रिलेशन हो, आप अपने पार्टनर को विशेष रूप से थर्ड पार्टी से अलग करना चाहते हैं तो ये उपाय आपको
दक्षिण दिशा में कर देना है, केवल एक ही बार मंगलवार के दिन। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।